अरे दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी स्किन के अंदर होने वाली एक जबरदस्त माइक्रो बैटल की। सोचिए, क्या इस बात पर यकीन होता है कि टैटू बनवाने वाले हर 4 में से एक इंसान को बाद में पछतावा होता है। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो ये आंकड़ा 2.5 करोड़ लोगों का है, मतलब बहुत ज्यादा। तो सवाल ये है कि ये जो हमेशा वाली गलती है उसे ठीक कैसे करें। तो टैटू हटाने का तरीका समझने से पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये टैटू परमानेंट होते ही क्यों हैं, मतलब हमारी स्किन पर टिक कैसे जाते हैं। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। हमारी बॉडी की जो छोटी छोटी सेल्स हैं ना, उनकी नज़र से देखिए। उनके लिए एक टैटू मतलब रंगीन पत्थरों का एक पूरा का पूरा पहाड़ है। ये इंक पार्टिकल्स इतने इतने बड़े होते हैं कि हमारी सेल्स बेचारी उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती। तो होता क्या है, जैसे ही इंक हमारे स्किन के अंदर जाती है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाता है। वो इसे एक बाहरी दुश्मन समझता है और अटैक, उस पर हमला बोल देता है। पर एक प्रॉब्लम है, ये इंक के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हमारी इम्यून सेल्स उन्हें खा ही नहीं पाती, उन्हें निगल ही नहीं सकती। तो अब हमारी इम्यून सेल्स क्या करती हैं? वो अगला बेस्ट काम करती हैं जो वो कर सकती हैं। वो इन बड़े बड़े इंक पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उन्हें एक तरह की मांस की जेल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं, और बस इसी वजह से टैटू परमानेंट बन जाते हैं। तो इस परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जवाब है लाइट। और इस कहानी में हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है लेजर। अच्छा, अब ये समझना बड़ा मजेदार है कि लेजर काम कैसे करता है। जरा सोचिए, हमारी स्किन एक जेली जैसी है और टैटू की इंक उसमें जमे हुए टोस्ट के काले टुकड़ों जैसी। अब अगर हम एक टॉर्च जलाएंगे तो उसकी लाइट तो जेली के आर पार निकल जाएगी, है ना? लेकिन लेजर की जो तेज एनर्जी है, उसे सिर्फ वो काले टुकड़े यानी हमारी इंक ही सोखती है। इससे आसपास की स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कितना कमाल का आइडिया है ना? और ये चीज़ बहुत ही सटीक होती है। मतलब अलग अलग कलर की इंक को तोड़ने के लिए अलग अलग कलर के लेजर चाहिए। जैसे रेड इंक को तोड़ने के लिए ग्रीन लेजर और ग्रीन इंक को तोड़ने के लिए रेड लेजर। और ब्लैक इंक का क्या? वो तो सारी लेजर्स को सोख लेती है, इसीलिए उसे हटाना सबसे आसान माना जाता है। तो ये लेजर का हमला 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, लेजर से लाइट की एक सुपर डुपर फास्ट पल्स निकलती है। स्टेप 2, इंक के पार्टिकल्स उस सारी एनर्जी को सोख लेते हैं। स्टेप 3, वो पार्टिकल्स जोरदार धमाके के साथ बिखर जाते हैं। और आखिर में स्टेप 4, हमारा इम्यून सिस्टम आता है और उस सारे मलबे को साफ कर देता है। ओके, लेकिन जिस पल लेजर हमारी स्किन को टच करता है, अंदर एक असली जंग छिड़ जाती है और वो पल सच में अविश्वसनीय होता है। और ये सब इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। चलिए 1 नैनोसेकंड के अंदर देखते हैं क्या होता है। नैनोसेकंड मतलब 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, बस पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। लेजर पल्स फायर होती है, इंक एनर्जी सोखती है, वो एक अनबिलीवेबल टेम्परेचर तक गर्म होती है और फिर बूम, जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। ये सब कुछ बस 1 नैनोसेकंड के अंदर हो जाता है। और जब हम अनबिलीवेबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मतलब है 600 डिग्री सेल्सियस। सोचकर देखिए, ये इतना गर्म होता है कि लोहा भी लाल होकर पिघलने लगे। ये जबरदस्त गर्मी हमारी स्किन के अंदर जो पानी है उसे फौरन भाप बना देती है, और फिर गर्म भाप के बड़े बड़े बुलबुले हमारी स्किन के अंदर गुफाओं की तरह फैलने लगते हैं और अपने रास्ते में आने वाली सेल्स को चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस धमाके से एक शॉक वेव पैदा होती है जो आसपास के टिश्यूज को डैमेज करती है। जिन सेल्स ने इंक को कैद करके रखा था, वो या तो गर्मी से पक जाती हैं या फट जाती हैं। हमारी खून की छोटी छोटी नसें भी नष्ट हो जाती हैं और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, बिल्कुल एक ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट की तरह, जैसे आसमान से लगातार बमबारी हो रही हो। इस जबरदस्त जंग के बाद अब बारी आती है सफाई और हीलिंग की, और यहां पर एंट्री होती है हमारी बॉडी की क्लीन अप क्रू की। अच्छा, बाहर से देखने पर ना एक बड़ी ही अजीब चीज होती है। लेजर पड़ते ही स्किन एकदम से सफेद हो जाती है। इसे कहते हैं फ्रॉस्टिंग। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्किन के ठीक नीचे गर्म गैस के वो बुलबुले तेजी से फैल रहे होते हैं। और अब देखिए मजा, वही इम्यून सिस्टम जिसने पहले इंक को जेल में डाला था, अब हीरो बनकर इस सारे मलबे को साफ करने के लिए दौड़ पड़ता है।
हजारों लाखों इम्यून सेल्स उस जगह पर मदद के लिए पहुंच जाती है। एक पूरी आर्मी। तो यहाँ एक सवाल जरूर उठता होगा कि भाई इतने सारे सेशंस क्यों लगते हैं। देखिए, वजह यह है कि हर सेशन में टूटे हुए इंक पार्टिकल्स का सिर्फ 10% ही बॉडी से बाहर निकल पाता है। बाकी का 90% अभी भी इतना बड़ा होता है कि हमारी इम्यून सेल्स उसे फिर से पकड़कर कैद कर लेती हैं। इसीलिए तो टैटू को पूरी तरह हटाने में 5 से 12 सेशंस तक लग जाते हैं। चलिए अब जरा हीलिंग की जर्नी पर भी नजर डालते हैं। सेशन के कुछ घंटों बाद स्किन पर एक बुरे सनबर्न जैसी फीलिंग आती है। फिर अगले कुछ दिनों तक सूजन, रेडनेस और खुजली रहती है। एक हफ्ते बाद तक पपड़ी भी बन सकती है और करीब 2 महीने बाद जाकर वो जगह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये सब जानने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर का ये माइक्रोस्कोपिक बैटलफील्ड दुनिया की सबसे वाइल्ड जगहों में से एक है? सच में ये सोचने वाली बात है ना? तो अगर इस सब में मजा आया तो फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए, इसे चारों तरफ शेयर कर दीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए